definitely we want to give a good platform, better platform, and Indian athletes को promote करना है, Indian athletes को promote करना है, Indian athletes को promote करना है। मनीष भाजी, ये वीडियो याद है? आपने कुछ साल पहले ये प्रॉमिस किया था कि इंडियन एथलीट्स को प्रमोट करना है। इसको बात को 3 साल हो गए। क्रॉस योर हार्ट एंड टेल मी कि आपने कितने एथलीट अभी तक प्रमोट करें। और मैंने जब अभी प्रमोशन की बात छेड़ी शेरूपा जी से, IHFL से, तो उन्होंने कहा हम तो कोई प्रमोशन करते ही नहीं है। US में भी प्रमोशन नहीं होती, ये सब एथलीट को खुद करना होता है। सो जब आपने करना ही नहीं है देन यू शुड नॉट मेक सच टॉल स्टेटमेंट्स। अगर फिटनेस इंडस्ट्री में ना अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो पुरानी सोच ऐसी कि अरे अगर आप में पैशन है, अगर आप में जुनून है तो पैसे की परवाह क्यों करते हो। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, क्या पैशन से पेट भरता है? आपने सिंगर्स देखे, एक्टर देखे, कितने पैशनेट होते हैं एक्टिंग को लेके, सिंगिंग को लेके। क्या पेट भरता है उससे? मैंने 450 इंटरव्यूज़ करे हैं बॉडी बिल्डर्स के। सब पैशनेट हैं और सब मेहनत कर रहे हैं। क्या सब अमीर हैं क्या? दे आर हैंड टू माउथ। हर गेम में, स्पेशली बॉडी बिल्डिंग में पैसा लगता है, दबा के पैसा लगता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कोचेस, सीनियर लेवल पे, उन्हें लगता है कि यार वो तो पैसा कमा रहे हैं ना, उन्हें लगता है पैशन से सब कुछ हो जाएगा। पैशन से कुछ नहीं होता भाई आजकल। यू हैव टू हैव अ बिजनेस फ्रिगिन सेंस। बिजनेस सेंस नहीं ना वो पुराना चला गया ज़माना जब आपको एक अच्छा गुरु मिल जाता था, आप वो करते थे। तब बॉडी बिल्डिंग में कुछ था ही नहीं, कुछ भी नहीं था। और ये जितने भी जो आजकल ये जो बातें बोल रहे हैं कि सोशल इन्फ्लुएंसर की बातों में मत आओ, उनसे एक सवाल करो कि आपको सोशल मीडिया से इंट्रोड्यूस किसने कराया? क्या आपको पहले पता था इन टेक्नोलॉजी का कि आप कैसे लेवरेज कर सकते हो? आई टॉक हार्ड फैक्ट्स। हार्ड फैक्ट इज पैसा ज़रूरी है हर स्पोर्ट के लिए, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे कोई भी स्पोर्ट हो। बिना पैसों के आप सस्टेन नहीं कर पाओगे। पैशन इज़ नॉट गुड इनफ। पैशन को अगर पैसा नहीं मिलेगा तो इट विल इवेंचुअली डाई। क्यों नहीं निकल पा रहे ओलंपिया हमारी कंट्री से? क्यों? कोचिंग के साथ साथ पैसों की भी तो कमी है। तो ये बात ज़रा समझने की है। और इंडिया के बड़े बड़े IFBB प्रोज ये बातें बोलते हैं कि पैसा कमाना कितना ज़रूरी है। तो लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। तो जब आप IFBB प्रो बनोगे, कैसे बनोगे? आपको पैसा लगाना पड़ेगा अपनी डाइट पे, न्यूट्रिशन पे और हर चीज़ पे। आप इवन कोचिंग पे, कहाँ से आएगा वो पैसा? आपको पैसा कमाना तो पड़ेगा ना, चाहे आप इन्फ्लुएंसर बन के कमाओ, कोचिंग बन के कमाओ, सप्लीमेंट कंपनी खोल के कमाओ। हाउ इज फिटनेस इंडस्ट्री डिफरेंट फ्रॉम दिस इंडस्ट्री? कंपटीशन। पैसा तो वही है, पैसा तो आपको कमाना ही पड़ेगा। कहाँ से आएगा वो पैसा? यहीं से आएगा ना। सो प्रोज खुद कहते हैं कि भाई पहले पैसा कमाओ, पैसा कमाने के बाद इस इंडस्ट्री में आना, बिकॉज दिस इंडस्ट्री रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट। आजकल वो कंपटीशन नहीं है, बड़े बड़े कंपटीशन के आप जाओ 20,000 25,000 में तैयारी हो जाए। कहाँ से आएगा वो पैसा? आई वॉन्ट टू नो दैट। कहाँ से? प्रो शो खेलने के लिए आपको मिनिमम 30 से 40-50 लाख रुपए लगेंगे। कहाँ से आएंगे पैसे? वो पैशन से? कम ऑन यार, पैशन से पैसा नहीं बनेगा। पैसा पैसे से बनता है, बिजनेस एक्यूमेन से बनता है। सो लेट्स गेट स्मार्ट, लर्न हाउ टू मेक मनी एंड देन लर्न हाउ टू इन्वेस्ट दैट मनी इन स्पोर्ट। अगर क्रिकेट में आज पैसा नहीं हो तो कोई क्रिकेटर बनेगा क्या? नहीं बनेगा ना। क्रिकेट में आज पैसा है तभी इतना टैलेंट है क्रिकेट में। क्रिकेट को प्रमोशन मिलता है तभी आज इसमें पैसा है, तभी लोग इतने क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। वाई इज बॉडी बिल्डिंग नॉट रिकग्नाइज? बिकॉज देर इज नो मनी इन बॉडी बिल्डिंग। क्यों बॉडी बिल्डिंग टीवी पे नहीं दिखती? बिकॉज देर इज नो मनी इन बॉडी बिल्डिंग। तो जब तक पैसा नहीं आएगा ना गेम में, पैशन से कुछ नहीं होगा। सोचने वाली बात है। और पैसों के लिए तो लड़ रहा हूँ। जो इंडिया के बड़े बड़े कंपटीशन करवाते हैं, चाहे वो IHFF, शेरू क्लासिक, कि गेम में पैसा डालिए, प्राइज मनी डालिए। आप रजिस्ट्रेशन फ़ी इतनी हाई है आपकी हर चीज़, टैनिंग भी अब 7-7 8-8 हज़ार रुपये की है। तो जब तक, और अब दे बदले में जो इतनी लोग तैयारी कर रहे हैं, आप इनको तैयारियां करा रहे हो,
कहाँ से पैसा लाएंगे? ज़मीन गिरवी रख के, बहन के माँ के गहने मॉर्गेज करके, गिरवी रख के? कहाँ से आएगा वो पैसा, मुझे आप बताइए। पैसा तो आना ही पड़ेगा, लाना ही पड़ेगा ना। इवन आपकी फ़ीस के लिए भी पैसा आएगा। तो जब तक पैसा नहीं होगा तो पैशन कहाँ से सस्टेन करेगा, कैसे सर्वाइव करेगा? आप ही के लिए लड़ रहा हूँ, एथलीट्स के लिए लड़ रहा हूँ, ताकि इस गेम को सपोर्ट मिले, इस गेम को प्रमोशन मिले। जितनी प्रमोशन मिलेगी एथलीट उतना पैसा कमा पाएगा, उतने लोग उनको जानेंगे, उतने ब्रांड्स आएंगे उनको स्पॉन्सर करने के लिए। आज मैं आपको समझाता हूँ बिजनेस कोचेज यानी गुरुजी का और बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन का, कैसे ये दोनों मिलके पैसा बना रहे हैं स्टूडेंट से, अपने स्टूडेंट से, चेले चपाटों से। और मैं आपको बताऊंगा कि इसका सोल्यूशन क्या और प्रॉब्लम एक्चुअली क्या और हम उसका कैसे सोल्यूशन ढूंढेंगे। सो लेट्स से अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपको यहाँ पे बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन खेलना है। अब कॉम्पिटिशन खेलने के लिए आप क्या करोगे? आप गुरुजी या किसी कोच के पास जाओगे। अब कोच आपसे क्या करेगा? वो आपसे मांगेगा मनी, मेरे को पैसे दो, मेरी फीस दो। तो उसके बदले में वो देगा आपको नॉलेज, और नॉलेज में आपका आएगा सप्लीमेंटेशन, एनाबॉलिक, सब कुछ। यहाँ पे जब आप तैयार हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पे लगेंगे पैसे कम से कम 2 से 3 लाख रुपए मिनिमम, अगर आप बड़ा कंपटीशन यानी कि IHFF खेलने जा रहे हो। यहाँ 2 से 3 लाख रुपए लगाने के बाद, जैसे गुरुजी के पास और भी कई स्टूडेंट्स होंगे, वो आपको भेज देंगे इस कॉम्पिटिशन में। अब ऑब्वियसली यहाँ फीस दोगे 25,000 रुपये, जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया भी था, रजिस्ट्रेशन फ़ी, टैनिंग फीस, हर चीज़ देने के बाद। और अगर आप नहीं जीते, बिकॉज जीतेंगे तो बहुत ही कम लोग, आप मतलब 600 में से 10 लोग जीतते हैं। अब उसकी प्रोबेबिलिटी लगा के चलिए आप टॉप 5 भी आते हैं, तो आपको क्या मिलेगा? ज़ीरो मनी। आपने 3 लाख रुपए लगाया, गुरुजी की फीस दी, सप्लीमेंट लगाया, और आपको मिला क्या? ज़ीरो मनी। अगर आपको यहाँ पैसा नहीं मिला तो फिर आप दोबारा गुरुजी से कैसे कोचिंग लोगे? लेकिन गुरुजी आप बोलेंगे कि नहीं, मेरे से आप कोचिंग लेते रहो, लेकिन यहाँ तो मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा ना। सो प्रॉब्लम गुरुजी वाले सेटअप में नहीं है, प्रॉब्लम कंपटीशन वाले सेटअप में है। तो यहाँ पैसा लाना बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ पैसा आएगा तभी एथलीट्स मोटिवेटेड होंगे, तभी वो गुरुजी को अफोर्ड कर पाएंगे, कोचेस को अफोर्ड कर पाएंगे, और तभी ये स्पोर्ट आगे बढ़ेगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ शेरू पाजी, मनीष पाजी, प्राइज़ मनी बढ़ाओ, स्पोर्ट को आगे बढ़ाओ, तभी लड़के और आएंगे, तभी इंडिया से कोई ओलंपिया जाएगा। हर लड़के में पैशन है, हर लड़के में पागलपन है, हर लड़का मिस्टर ओलंपिया बनना चाहता है। तो मेरा सवाल उन्हीं गुरुजी से है, उन्हीं कोचेस से है, तो यार अगर आप में पागलपन और जुनून है तो आप उनसे पैसे क्यों चार्ज करते हो यार? आप फ्री में कोचिंग कराओ उन्हें, फ्री में सप्लीमेंट दो उन्हें, फ्री में डाइट प्लान दो, फ्री में डाइट सब कुछ कराओ। बेचारे वो तो बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं ना, तो दो ना, फ्यूल दैट पैशन। पैसों की क्या जरूरत है? पैसा तो जैसे लोग कह रहे हैं, कोचेस भी कह रहे हैं और गुरुजीज भी कह रहे हैं, पैसा तो अपने आप आ जाएगा। अपने आप आएगा तो फिर फ्री में देते हैं ना कोचिंग, दे के देखो ना एक बार ही। आप पैसे मत चार्ज करना, बिकॉज उन लड़कों में पैशन बहुत है और उन लड़कों में पागलपन की भी कोई कमी नहीं है। दे आर पैशनेट अबाउट बॉडी बिल्डिंग, बट आप पैसा मत लो उनसे यार। 110% you will see Olympia champion being produced from India in any of these categories before 2020. वाह, तो अगले 3 सालों में पाजी आप कह रहे हो कि This is our target to produce Olympia champion from India. पाजी याद है शेरू पाजी, ये इंटरव्यू आपने मुझे 2017 में दिया था और डंके की चोट पे बोला था कि 2020 में यानी कि 3 साल में इंडिया में हमारे पास होगा एक ओलंपिया चैंपियन। क्या चैंपियन? मुझे तो अभी तक दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा, शायद हो, बट वी आर वेटिंग। बट आपने कभी सोचा ये क्यों पॉसिबल नहीं हो पा रहा? ये इसलिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा क्योंकि हमने कोई एफर्ट डाला ही नहीं है। आपने कोई एफर्ट नहीं डाला, IHFF ने कोई एफर्ट नहीं डाला। आपने इन 6 सालों में 2017 से 2023 में कितने ट्रेनिंग कैंप्स ऑर्गेनाइज कराए IFBB प्रोज के लिए? आपको तो शायद नाम भी नहीं पता होंगे IFBB प्रोज के। आप उनके कैंप्स कराते, ट्रेनिंग कैंप्स कराते, कोचिंग करवाते उनको इंटरनेशनल कोचेस से, उनको पता लगते क्या स्टैंडर्ड्स हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, बेसिस दैट वो अपने आप को तैयार करते। लेकिन हमने तो कुछ भी नहीं किया, बट वादे कर दिए कि आपको एक चैंपियन मिलेगा ओलंपिया। चैंपियन जैसे नहीं बनते पाजी, उसके लिए आपको IHFF को एफर्ट डालना पड़ेगा, प्राइज मनी बढ़ाना पड़ेगा, कोचिंग देनी पड़ेगी, एंड मोस्ट ऑफ ऑल रिस्पेक्ट ऑल द एथलीट्स। और उनके अगर हम्बल बैकग्राउंड है तो उस हम्बल बैकग्राउंड को रिस्पेक्ट करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी अपनी रजिस्ट्रेशन फ़ी भी कम करनी पड़े, तब जाके शायद वी मे हैव अ चैंपियन। चैंपियन ऐसे कैसे बनेगा पाजी?
आपने IFBB प्रोस पे रिस्ट्रिक्शंस ही इतने लगा रखे हैं। कितने रिस्ट्रिक्शंस, यहाँ नहीं जाना, वो नहीं करना, ये नहीं करना, उसके साथ नहीं घूमना, उसके साथ ये नहीं करना। कम ऑन, ये IFBB प्रोज हैं या IFBB स्लेव्स हैं? आप उन्हें इतना डीमोटिवेट कर दोगे लाइफ में तो हाउ विल दे ट्रेन? सो ईज आउट ऑन द रिस्ट्रिक्शंस एंड मेक थिंग्स ईजियर फॉर देम, सो दैट जो आपने बात बोली है ना ओलंपिया चैंपियन, वो बात सच हो जाए। लेकिन उसके लिए आपको IHFF को सपोर्ट करना है, उन्हें सफोकेट नहीं। एथलीट के वजह से ही लोगों के कंपटीशन चल रहे हैं, घर चल रहे हैं। वरना अगर ये लोग नहीं होंगे, हम लोग नहीं होंगे, तो भाइयों आपकी दुकान नहीं चलेगी। तो मैं ये बोलूँगा, जो भी कंपटीशन करवा रहे हैं, जहाँ पे भी करवा रहा है, चाहे शेरू हो, चाहे बड़ा कंपटीशन हो, और पब्लिक से ज़्यादा इन्हों की फैसिलिटी पे ज़्यादा ध्यान रखें। इन्हों का बैठना, इन्हों की प्रोटीन, इन्हों की डाइट का, इन्हों के लिए लोग। और क्योंकि यार मैं देखता हूँ एथलीट पीछे छोड़ देंगे, पीछे पड़ा रहा है, हमारे लिए ग्रीन रूम। सो टाइगर भाई, आपको तो पता ही है हाल क्या होता है ग्रीन रूम में। शेरू क्लासिक IHFF के, लेकिन अगर आप VIP रूम में जाओगे जहाँ पे इंटरनेशनल एथलीट्स का स्टे होता है, जहाँ वो होते हैं, वहाँ पे खाना, बेवरेजेस, सब कुछ ऑन दी हाउस, सबका प्रॉपर तरीके से ध्यान रखा जाता है। और जो आपके सबसे बड़े कस्टमर हैं, जो आपको एक्चुअली में बिजनेस दे रहे हैं, विच आर द एथलीट्स, वो आपने देखा ये कैसे पड़े होते हैं, कोई बाथरूम के पास, कोई यहाँ, कोई वहाँ लेटा हुआ है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। किसी को किसी के पास खाने का भी कुछ नहीं अरेंजमेंट होता। सो आई थिंक ये बहुत बड़ा पॉइंट है, विच समथिंग आई रिक्वेस्ट शेरू पाजी एंड मनीष पाजी टू टेक केयर ऑफ, बिकॉज इसके बिना लास्ट मिनट प्रेप है ये, लास्ट उनको वी नीड टू टेक केयर ऑफ देम, तभी तो स्टेज पे अच्छा परफॉर्म करेंगे। और लास्ट मिनट भी उनकी जो बुरी हालत होती है विद द अरेंजमेंट्स, टेरिबल। शेरू पाजी, हेमंत पाजी, यार आप कुछ तो सोचो एथलीट के बारे में यार, उनको पैसा देने की बजाय। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप पैसा कमाओ, इट्स अ गुड थिंग, आपका शो से पैसे बन रहे हैं, अच्छा है। बट 10%, 20% तो एथलीट्स को तो अभी NPC, अब NPC के शोज करा रहे हो। आपको पता है आपके स्टेट हेड्स जो हैं, दे आर सो पिस्ड ऑफ विद यू कि आप 50% तो आप ले लेते हो एथलीट की फी जो आती है, 25 से 30% जो स्पॉन्सर्स बेचारे लेके आते हैं उसकी फीस भी आप रख लेते हो, प्लस NPC की एनुअल फी भी आप रख लेते हो। 60 से 70 लाख रुपए आप NPC से कमा रहे हो हेमंत पाजी। मैं कह रहा हूं उसमें से आप आधा भी, मतलब 30 से 40 लाख एथलीट के प्राइज मनी में दे दो ना। अभी तो 0 प्राइज मनी है, और जब कोई स्टेट हेड आपको ये बात बोलता है कि इसको प्राइज मनी दे दो, आप उस स्टेट हेड को निकाल दो, नहीं निकलो, हम नया स्टेट हेड लेके आएंगे। क्यों कर रहे हो आप ऐसा? यू सच बिजनेस अपनी जगह होता है। बिजनेस तभी अच्छा है ना जब आपके साथ दूसरे लोग जो खड़े हैं वो भी ग्रो कर रहे हैं, एथलीट्स ग्रो कर रहे हैं, स्टेट हेड्स ग्रो कर रहे हैं। स्टेट हेड्स बेचारे स्पॉन्सरशिप लेके आते हैं, आप उन्हीं स्पॉन्सरशिप के पैसे जो एथलीट के पैसे हैं उसी से आप पूरी, जहाँ पे कंपटीशन हो रहे होते हैं NPC के, वहीं पे आप पूरी जगह घूमते हो। आपका स्टे भी वो देते हैं, आपका अकोमोडेशन भी वो देते हैं, आपका आने जाने का खर्चा, रहना खाना पीना सब देते हैं। जो वहाँ के जजेस होते हैं NPC में जो जज करते हैं उनका खर्चा भी स्टेट वाले देते हैं, लेकिन आप तो अपना 50% कट लेके निकल लेते हो, और लड़कों को, एथलीट्स को कुछ भी नहीं देते। दिस नीड्स टू चेंज। प्लीज थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स। अपने स्टेट हेड्स के बारे में, अपने एथलीट्स के बारे में, प्राइज मनी के बारे में। स्टेट हेड्स को खुश रखोगे तभी तो लोग एथलीट्स आएंगे। एथलीट तभी आएंगे जब आप उनको कुछ कैश प्राइज दोगे। कहाँ लेके जाओगे इतना पैसा भाई? तो ये जो जितने भी शो खेलने जा रहे हैं एथलीट्स, लड़के IFBB प्रो बनने के लिए एमेच्योर ओलंपिया में, एक बारी शो खेलने से पहले ना स्पीक टू ऑल दी IFBB प्रो, जो IFBB प्रोज बने हैं उनकी क्या हालत है, क्या कर रहे हैं वो, कितनी रिस्ट्रिक्शंस है उनके ऊपर। वो ये नहीं कर सकते, इस शो पे नहीं जा सकते, इस शो को प्रमोट नहीं कर सकते, पैसे कमा नहीं सकते एक दूसरे शो से। स्लेव, गुलामी बननी है, करनी है। 3-4 साल आई एम श्योर आपने लगा दिए होंगे एमेच्योर ओलंपिया खेलते खेलते कि हमें प्रो कार्ड मिलेगा, प्रो कार्ड मिलेगा। भाई प्रो कार्ड के बाद क्या सोचो भाई, दिमाग लगाओ, उसके बाद भी यही करना है तो क्या फायदा। एंड सेकंड, जितने भी जो IHFF में जो बूथ लग रहे हैं, आई वांट टू टॉक टू ऑल द ब्रांड्स। आप जो ब्रांड्स है, जो आप अपना बूथ लगाओगे, कम से कम आपको 10 से 20 लाख के बीच में आपको अपना एक बूथ पड़ेगा। क्या फायदा होगा आपको उन 3 दिनों में? ये जो फुटफॉल आएंगे, क्या आपकी बिक्री होगी, क्या आपकी सेल होगी इसमें?
कुछ भी नहीं होगा। यही अगर आप 10 से 20 लाख आप किसी एथलीट को प्रमोट करने में लगा दो, किसी एक बॉडी बिल्डर को दे दो और उसको बोलो कि आप 3 महीने हम इंस्टाग्राम पे प्रमोट करें। हाँ, तो 3 दिन का आपको पैसे देने पड़ते हैं ना 10 से 20 लाख रुपए IHFF में। लेकिन वही अगर 10 से 20 लाख आप किसी बॉडी बिल्डर को दो, वो आपको 3 महीने प्रमोट करेगा अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे हर जगह। और आप कितने ही 10 से 20 लाख में कितने बॉडी बिल्डर को सपोर्ट कर सकते हो? थिंक अबाउट इट। कहाँ ज़्यादा सेल मिलेगी आपको, एक बॉडी बिल्डर को प्रमोट करने में, उनको सपोर्ट करने में, 10 से 20 लाख में जो आपको रोज़ इंस्टाग्राम पे आपकी पोस्ट डालेगा, आपके प्रोडक्ट की पोस्ट डालेगा वहाँ, या 3 दिन के शो में जहाँ पे आपको हार्डली कुछ विजिबिलिटी मिलेगी? बिकॉज सारी विजिबिलिटी तो मिलेगी जो शो के टाइटल स्पॉन्सर है और किसी को नहीं मिलने वाली। यू नो दैट। थिंक अबाउट इट। तो इज दिस अ फेयर डील? थिंक अबाउट इट। है कि हेमंत अंग्रेश है उसका नाम, वो आके बोल रहा है कि किसी को अमेचर में खेलना है, मुझे पैसा देना है। एनपीसी के नाम पे हेमंत अंग्रेश ने इधर इंडियन और स्टेट्सों से काफी बुरा बिहेवियर कर रहा है। रोज 3-4 वर्षों से ये आदमी का बिहेवियर बहुत गंदी हो गया है। एथलीट से फिनेंशियली, ऑफिशियल से हरासमेंट करके पैसा ले रहा है। वही पैसा क्यों का लेने के लिए नाम है अमेचर ओलंपिया शोरू क्लासिक। वो मार्केट में वो बेच रहा है शोरू क्लासिक, अमेचर ओलंपिया ऐसे सेल कर रहा है, क्योंकि ये अमेचर ओलंपिया शोरू क्लास दिखा के हमारा तो ऐसे बेचारा ऑफिशियल से लाखों रुपए कलेक्ट कर रहा है और बच्चे से भी लाखों रुपए कलेक्ट कर रहा है। अब पूरा स्टेट एनपीसी किधर भी है वो लोग से पूछना है, एनपीसी का नाम पे कितना लाख रुपया हेमंत अंग्रेश के अकाउंट में जा रहा है। ये लेके जाने वाला पैसों को कोई रसीद, कोई पर्पस कुछ नहीं है। ये सिर्फ बैंक डिटेल्स है हमारे पास। काफी 2-3 साल से मैं और हेमंत का भी बीच में इसका लिए झगड़ा जा रहा है, क्योंकि कोई फेडरेशन में ऐसा रूल्स नहीं है। सिर्फ ये रूल सब बना दे वाला आदमी है हेमंत अंग्रेश।